हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। चलिए, तो लास्ट वीडियो में हमने 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। आओ नेक्स्ट। तो कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं, उनके साथ जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है उनका यूज होता है। जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं उनके साथ कुछ स्पेसिफिक एंगल का यूज होता है। अब उन एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जो एंगल्स हैं वो 10th क्लास में ओनली 5 स्पेसिफिक एंगल यूज हुए हैं। तो वो एंगल हैं 0, 30, 45, 60 एंड 90। ये 5 स्पेसिफिक एंगल हैं जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के साथ यूज हुए हैं इन क्लास 10। तो देखिए, इनकी जो वैल्यूज हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के साथ वो कितनी हैं वो चेक करते हैं। साइन, सबसे पहले साइन की वैल्यू चेक करते हैं कितनी कितनी होती है। ये चेक करने के लिए ट्रिक मैं यूज कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेबल, जो मैं टेबल बनाने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इस टेबल से एक क्वेश्चन जरूर आता है, 100% आता है। तो जरा ध्यान से देखिएगा। पहले मैंने जीरो के नीचे जीरो लिख दिया। क्या लिख दिया? जीरो। काउंटिंग की तो एंगल जीरो के नीचे क्या लिख दिया मैंने? जीरो लिख दिया। एंगल 30 के नीचे मैंने 1, 2, 3 और 4 मैंने काउंट लिख दी 4 तक। इसके बाद मैंने सब कुछ 4 से डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया? 4 से डिवाइड कर दिया। इन सबको 4 से डिवाइड कर दिया और रूट लगा दिया। क्या कर दिया? रूट लगा दिया। सबके ऊपर रूट लगा दिया। अब चेक करते हैं साइन जीरो के साथ, 0 डिग्री के साथ साइन की वैल्यू। तो 0.4 जीरो हो गया, 0.4 जीरो हो गया। किसी भी नंबर, अगर जीरो को किसी नंबर से डिवाइड किया जाता है तो वो जीरो आता है। तो 0.4 जीरो हो गया और जीरो का रूट क्या होगा? जीरो। जीरो का रूट क्या होता है? जीरो। तो साइन जो जीरो की वैल्यू है वो जीरो होती है। साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? जीरो। फिर नेक्स्ट साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू। तो यहां से देखा 1 का रूट 1 होता है, 1 का रूट 1 होता है और रूट 4 की वैल्यू 2 होती है। 1 का रूट 1 और रूट 4 की वैल्यू 2 मीन्स 1/2। 1 का रूट किया 1 और 4 का रूट किया 2, 4 का रूट किया 2। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2। साइन 30 की वैल्यू 1/2। इसके बाद नेक्स्ट ये मैंने काट दिया 1, 2, 2 से डिवाइड कर दिया। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 1/2। 1 का रूट किया तो 1 और 2 का रूट किया तो रूट 2। 1 का रूट किया तो 1 और 2 का रूट किया तो रूट 2। तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। साइन 45 की वैल्यू 1/√2। इसके बाद 60, साइन 60 की वैल्यू यहां से कट तो नहीं रहा, डायरेक्ट रूट करते हैं। तो रूट 3 का रूट किया तो रूट 3, 4 का रूट किया तो 2, 4 का रूट किया तो 2 मींस साइन 60 की वैल्यू √3/2। साइन 60 की वैल्यू √3/2। अब 90, यहां से 1 का रूट करेंगे तो 1 और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। दोबारा देखिए एक बार, डिवाइड किया 0 बन गया तो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1। फिर हम कॉस की चेक करते हैं। कॉस में कुछ नहीं है, साइन को रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। साइन की जो वैल्यूज है उनको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। मींस पहले 1 लिख दिया, फिर √3/2 लिख दिया, फिर इसको यहीं आ जाएगा, यहां पर ये आ गया और ये 0 लास्ट। 0 लास्ट मींस cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है
cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है और cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है और sin 90 की वैल्यू 0 होती है। मींस इसको क्या लिखा है इस रिवर्स ऑर्डर में, केवल sin की वैल्यू याद कर लो, बाकी सब हो जाएंगी, बाकी सब हो जाएंगी। तो आगे tan की वैल्यू देखते हैं। tan की वैल्यू के लिए क्या करते हैं, tan की वैल्यू क्या क्या करते हैं, केवल इनको डिवाइड कर दो, इससे डिवाइड कर दो, मैं वैसे साइन लगा रहा हूं, इनको डिवाइड कर लो, ऐसे ही डिवाइड कर लेते हैं। तो 0/1 0 0/1 0 बताया था अभी कि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। क्या आता है, 0 आता है। तो 0/1 0, यहां से ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, देखो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा 1/√3 1/√3। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3। नेक्स्ट इससे कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1। तो tan 45 की वैल्यू 1, tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1। इसके बाद 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा √3, क्या बचा √3। तो tan 60 की वैल्यू √3, tan 60 की वैल्यू √3, tan 60 की वैल्यू √3। इसके बाद 1/0 क्या होता है, 1/0 क्या 0 होता है, नहीं, 1/0 होता है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, मींस जिसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी, क्या बोलते हैं इन्फिनिटी, मींस नॉट डिफाइंड। याद रखना बच्चों कि 0 कोई भी नंबर है, 1 है या कोई भी नंबर है नेचुरल नंबर, तो आता है आंसर 0। क्या आता है 0। अगर 0 को किसी नंबर से डिवाइड किया जाता है तो आंसर आता है 0। अगर इसी को उल्टा कर दें, मींस किसी नंबर को 0 से डिवाइड किया जाता है तो आता है नॉट डिफाइंड, मींस इन्फिनिटी। क्या आता है इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, याद रखना बच्चों। तो अब नेक्स्ट जो नेक्स्ट वैल्यू पढ़ते हैं हम कॉट की पढ़ते हैं। किसकी वैल्यू, कॉट की। कॉट में क्या है, इसको उल्टा करके लिख दो, यहां पर आएगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। कॉट 0 की जो वैल्यू होती है वो नॉट डिफाइंड होती है। फिर √3, यहां से 1, ये 1/√3 1/√3 और ये 0। क्या लिखा, tan की वैल्यू किया उल्टा करके लिख दिया, मींस cot 0 की जो वैल्यू नॉट डिफाइन है और cot 30 की वैल्यू √3, cot 45 की वैल्यू 1, cot 60 की वैल्यू 1/√3 और cot 90 की वैल्यू 0। अब बढ़ते हैं cosec की। cosec तो मैंने पहले बताया था cosec किसका अपोजिट होता है, साइन का। किसका अपोजिट होता है, साइन का। तो साइन की जो वैल्यूज है उनको अपोजिट करके लिखते हैं, मींस 1 के नीचे लिखते हैं। तो मींस मैं अगर 1/0 लिखता हूं, 1/0, तो मैंने अभी बताया था कि किसी नंबर को अगर 0 से डिवाइड किया जाता है तो क्या आता है, नॉट डिफाइंड। तो cosec 0 की जो वैल्यू होती है वो भी नॉट डिफाइंड होती है। क्या होती है, नॉट डिफाइंड। cosec 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड। इसके बाद इसको उल्टा करके लिख दिया, मींस 2 पर चला गया, तो cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2। cosec 30 की वैल्यू क्या होती है, 2। इसके बाद इसको उल्टा करके लिख दिया, तो ये √2 पर चला गया, 1 नीचे आ गया, तो √2। 1 को नीचे नहीं लिखते, 1 को नीचे नहीं लिखा जाता, तो यहां से 1 जब नीचे आएगा तो 1 को नहीं लिखा, क्या लिखा, ओनली 2। ऐसे यहां पर 1 नीचे आएगा, उल्टा करके लिखा है, क्या लिखा, उल्टा करके, मींस ये √2 पर आ गया, 1 नीचे आ गया, तो √2 लिखा, 1 को नीचे नहीं लिखा जा सकता। फिर इसके बाद इसको उल्टा किया cosec की वैल्यू के साथ इसकी, तो 2/√3 2/√3 मींस cosec 60 की वैल्यू कितनी होती है, 2/√3। अब फिर इसको 1 को उल्टे 1/1 लिखेंगे तो 1,
1/1 क्या होगा 1। तो cosec 90 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1। cosec 90 की वैल्यू 1। फिर लास्ट ट्रिग्नोमेट्री है sec। क्या है sec। चाहे आप इसको उल्टा करके लिख लो या फिर cos। मैं बता sec किसका अपोजिट होता है sec किसका अपोजिट होता है cos का। चाहे तो cos की वैल्यू को उल्टा करके लिख दो मींस रेसिप्रोकल करके लिख दो या फिर इस cos का ऐसे रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। अगर यहां से देखें इसको 1/1 लिखेंगे तो ये आएगा 1। इसको अगर 1/1 लिखेंगे मींस उल्टा करके लिखेंगे 1 के नीचे लिखेंगे तो 1/1 1 आ गया। क्या आ गया 1। फिर इसको उल्टा करके लिखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2/√3। इसको उल्टा करके लिखेंगे तो क्या आएगी 2/√3। फिर इसको उल्टा करके लिखेंगे तो ये क्या आएगा √2। क्या आएगा √2। देख लो यही रिवर्स आ रहा है, वहां से 1 आ गया, यहां से 2/√3 आ गया, फिर √2 आ गया। अगर फिर इसको भी यहां से लिखें तो क्या आएगा 2। क्या आएगा 2 और फिर लास्ट में क्या आएगा नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड क्या आएगा नॉट डिफाइंड। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है इन ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। इससे एक क्वेश्चन कंपलसरी आता है एग्जाम में, कंपलसरी आता है। तो एक बार दोबारा देखिएगा, कुल 5 स्पेसिफिक एंगल है जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के साथ वो यूज हुए हैं 0, 30, 45, 60, 90। तो क्या लिखा सबसे पहले काउंटिंग लिखी 0 के नीचे 0 1 2 3 4 काउंटिंग लिखी। इन सबको क्या किया 4 से डिवाइड किया। क्या किया 4 से डिवाइड किया, फिर उनके ऊपर क्या कर दिया रूट कर दिया। क्या कर दिया रूट कर दिया सबके ऊपर। फिर हमने सॉल्व किए, रूट सॉल्व किया हमने। सबसे पहले हमारा साइन आता है तो साइन जो 0 की वैल्यू 0 अपॉन समथिंग क्या होता है 0 अपॉन कुछ भी नंबर है तो क्या होता है 0 बनता है और 0 का रूट कितना होता है 0। तो साइन जो 0 की वैल्यू वो कितनी होती है हमारी 0 होती है। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो इसके बाद हमने 30 का देखा, यहाँ पे 1 का रूट 1 होता है, 1 का रूट 1 होता है और 4 का रूट 2 होता है। तो 1/2। तो साइन जो 30 की वैल्यू है वो क्या है 1/2। साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2। इसके बाद ये सॉल्व कर लिया, जो अंडर द रूट है सॉल्व कर लिया। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 20 1/2 क्या बना 1/2। क्या बना 1/2। तो यहां से इसका रूट क्या 1/2 का 1 का रूट करेंगे तो 1 का रूट करेंगे 1 और रूट 2 का रूट करेंगे तो √2 मींस 1/√2। sin 45 की वैल्यू 1/√2 1/√2। फिर 60 यहां पे कैंसिल तो नहीं हो रहे, देखा रूट 3 का रूट किया 3 का रूट किया तो क्या आएगा 3 √3 क्या आएगा √3 और फिर 4 का रूट किया 4 का रूट करेंगे तो क्या आएगा 2 मींस √3/2 √3/2। फिर यहां से 4 से 4 कैंसिल हो गया 1 और 1 का रूट कितना होता है 1 मींस sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1। इसके बाद केवल साइन याद कर लो, बाकी सब ऑटोमेटिक याद हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं ऑटोमेटिक लर्न हो जाती हैं। बस साइन की जो वैल्यूज है वो मन में रखो। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। साइन 0 0, साइन 0 0, साइन 30 1/2 क्योंकि दूसरे नंबर पर आ रहा है तो 1/2, साइन 45 तीसरे नंबर पर तो 1/2 1/√2 1/√2 होता है और साइन 60 √3/2 √3/2 और साइन 90 1। साइन 90 क्या होता है 1 होता है। कॉस के लिए सर रिवर्स ऑर्डर लिख दिया, ये जो पीछे से स्टार्ट कर दिया 1 लिख दिया, फिर यहाँ पे क्या √3/2 लिख दिया, फिर यहाँ पे 1/√2 लिख दिया, फिर 1/2 और 0 मींस cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 60 की वैल्यू 1/2 और cos 90 की वैल्यू 0। cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। tan की वैल्यू के लिए क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं आपस में। एक tan का फॉर्मूला होता है वो आगे मैं दिखाऊंगा।
तो क्या लिखते हैं, इसको डिवाइड करके लिख देते हैं, साइन अपॉन में कॉस, जो वैल्यूज हैं तो ऐसे डिवाइड किया, 0.1, 0.1 क्या होता है, 0 होता है, यहाँ से डिवाइड किया, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा 1/√3, तो साइन जो tan 30 वैल्यू है वो क्या 1/√3, साइन 45 की वैल्यू 1 और सॉरी tan 45 की वैल्यू 1 और tan 60 की वैल्यू √3 और tan 90 की वैल्यू नॉट डिफाइन नहीं किया जा सकता। कॉट की वैल्यू को इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया या फिर इसका उल्टा कर दो, कॉट क्या होता है, tan का अपोजिट होता है, तो इनका उल्टा करके लिख दिया तो 1/0 नॉट डिफाइन, इसको उल्टा के ऊपर चला गया तो क्या बना √3, ये 1, इसको उल्टा करके लिख दिया 1 के नीचे लिख दिया तो 1/√3 और इसको 0, क्या बना 0। cosec की वैल्यू ले साइन का उल्टा कर दिया, cosec की वैल्यू के लिए क्या कर दिया साइन का उल्टा, ये 1/0 होता है नॉट डिफाइन, ये 2 ऊपर चला गया 1 नीचे, तो 1 को नीचे हम नहीं लिखते तो ये हो गया 2, ये ऊपर चला गया तो √2, ये उल्टा करके लिख दिया 2/√3 और 1। sec की वैल्यू के लिए मैंने cos का उल्टा कर दिया, फिर क्या cosec का रिवर्स ऑर्डर, या तो cosec का रिवर्स ऑर्डर या फिर cos की जो वैल्यूज हैं उनका उल्टा, इसका उल्टा करके लिख देते हैं, 1 का उल्टा 1 होता है, इसका उल्टा करके लिख दिया 2/√3, इसका उल्टा करके लिख दिया तो √2, इसका उल्टा कर दिया 2 और इसका नॉट डिफाइन। ये है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, तो मस्ट बी कंपलसरी एक बार अच्छी तरह से याद करना, केवल साइन की वैल्यू को अच्छी तरह से याद कर लो, ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी सारी, केवल साइन की वैल्यूज को जो भी है इनको अच्छी तरह से देखना एक बार, बाकी सब याद हो जाएंगी। बना के देखो कई बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जितनी बार आपका मन करे उतनी बार उस टेबल को बना के देखो और याद करके देखो। थैंक यू।